गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप को फुलफ़िल करने के लिए, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या फिर मैरिज रिलेशनशिप, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप को या फिर किसी जॉब में भी अगर हम करते हैं तो वो भी एक नया रिलेशनशिप होता है। ये नया रिलेशनशिप अगर होता है तो हमेशा हर इंसान को ये 5 स्टेजेस से गुज़रना होता है। कौन सा होता है ये 5 स्टेजेस? इसे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट है एच। एच यानी कि होता है हनीमून पीरियड। सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप में जो आता है वो हनीमून पीरियड आता है। इस हनीमून पीरियड में सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है। मान लीजिए आपको किसी भी रिलेशनशिप में आप आ रहे हैं, तो अब मान लीजिए आप जॉब में आ रहे हैं, तो जॉब में क्या है, आप नए उस जॉब में आप आएंगे तो आपको नया नया एक फील सा होगा, एक नया फीलिंग होगा उसमें। आपको नया नया एक्सपेक्टेशन होगा कि आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी, आपके लिए बहुत ही इजी है, ऐसा काम आपने किया हुआ है पहले। फर्स्ट जो आता है वो हनीमून पीरियड आता है। ये होता है आपका 10 से 15 दिन का। शुरू शुरू में आपको सही लगता है, लोग अच्छे मिलते हैं आपसे, लोग अच्छे बिहेव करते हैं। ऐसा ही होता है जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमें कुछ 10-15 दिन हनीमून पीरियड जो होता है उसमें सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती है। देन दूसरा जो होता है, दूसरा आता है डी। डी में आता है डिसकम्फर्ट पीरियड। डिसकम्फर्ट पीरियड यानी कि 10 दिन आपको मान लीजिए हो गए, 15 दिन आपको हो गए, उस दिन आपको अच्छा लगा, उसके बाद 15 दिन के बाद आपको उसमें से कुछ खामियां दिखी कि इसके साथ साथ मुझे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं किसी रिलेशनशिप में। आप किसी लड़की को मतलब मैरिज करके लाएं तो आपको ये दिक्कत होगा कि वो खाना बनाने नहीं आ रही है या फिर कुछ और घर में कुछ ऐसा इशू हो रहा है जिससे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। वो अभी एडजस्टमेंट वाली फीलिंग नहीं है, वो ऐसा सिचुएशन में नहीं आए हैं कि हम एडजस्टमेंट अभी करें। दूसरा वो स्टेजेस जो होता है वो डिस्कम्फर्ट वाला होता है। फिर वो जो डिस्कम्फर्ट वाला जो पीरियड होता है वो कम से कम 1 से 2 महीना 3 महीना ऐसा जाता है। वो अपॉन वो फैमिली के अपॉन होता है, अकॉर्डिंग होता है। फिर तीसरा जो पीरियड आता है वो होता है डिस्कवरी पीरियड। अब तो आपने कुछ कमियां देख ली, लेकिन हम उसके बीच में हम एडजस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं कि इसके बारे में क्या अच्छा चीज़ है। खाना बनाने नहीं आता लेकिन इसको कुछ सिलाई करना अच्छा लगता है, या फिर वो कुछ और कुछ गार्डनिंग अच्छा से कर ले रही है, तो उस पीरियड में हम सोचते हैं कि इसमें कि हम ये चाहते हैं कि उसमें कुछ डिस्कवरी चीज़ें हम खोजते हैं, कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें खोजते हैं जो हमारे घर में कुछ कमी है। यानी कि कुछ म्यूज़िकल हो गई या फिर वो गार्डनिंग को अच्छा से केयर कर पाती है। फिर हम डिस्कवरी पीरियड पे आ जाते हैं। देन उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल पीरियड। एक्सपेरिमेंटल पीरियड आप कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहती है, उसके बीच में आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कुछ नया, कुछ नई चीज़ें करने के लिए, जिससे हम दोनों के बीच में, फैमिली के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ये तीसरा जो सिचुएशन आता है, जो पीरियड आता है, वो आता है एक्सपेरिमेंटल पीरियड का आता है। देन आपका आता है पाँचवें में आपका आता है, पहले मैंने आपको किया है हनीमून पीरियड, दूसरा आता है डिस्कम्फर्ट पीरियड, तीसरा आता है डिस्कवरी पीरियड, चौथा जो आता है एक्सपेरिमेंटल पीरियड, फिर पांचवा जो आता है वो है कंसोलिडेशन यानी कि समावेश। वो सिचुएशन ऐसा होता है कि अब आपने सारी चीज़ों को पार कर लिया है, फिर कंसोलिडेशन, आप उस चीज़ पे मैनेज हो पाते हैं, आप नया एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं उस चीज़ में, आपको समझ में आ जाता है कि आपको कैसे उनसे बिहेव करना है, कैसे उनसे बातें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमारे बीच में जो मेल मिलाप होता है, ये चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। पांचवा जो होता है कंसोलिडेशन पीरियड। हर एक रिलेशनशिप, चाहे वो नया हो चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए हो, ये 5 स्टेजेस से हर इंसान को गुजरना चाहिए, गुजरना ही होता है। इस स्टेजेस में जैसे हम जाते हैं तो हमको घबराना नहीं है, ये तो नेचुरली है। बाई बाई नेचर ये डिफ़ॉल्ट ये सेट हुआ है कि हम सभी को ये सभी चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद ही हमें कंसोलिडेशन पीरियड पे जाना होता है। आई होप
इससे आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हुए हो, या फिर आप कुछ नया रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं। एक कंसर्न मैं कर चुका हूँ आपसे कि एक तरीके का आपके लिए ये प्रिपरेशन है कि आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के लिए यदि कोई नए रिलेशनशिप में जा रहा है तो ये एक नॉलेज उनके लिए रामबाण इलाज हो सकता है। आई होप इससे आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो। आपका भी दिन शुभ हो।